सुरेंद्र कुशवाहा जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी जी, रविंद्र प्रताप मल्ल जी, अवनीश पटेल जी, और आज इस विशाल जनसभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, बीच में खड़े हैं लोग, बैठ जाओ जरा। प्रेस वाले भी सेट कर कर बैठ जाइए जरा, प्लीज बैठ जाइए। थोड़ा बैठ जाइए भैया। भाइयों बहनों, सबसे पहले देवरिया की देवभूमि पर देवरा बाबा की पुण्य स्मृति को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करूंगा। सिद्धपीठ देवरही मंदिर, राजराजेश्वरी पोहारी महाराज, बारीपुर हनुमान मंदिर, बालाजी वेंकटेश मंदिर, बाबा दुग्धेश्वरनाथ मंदिर, बाबा महेंद्रनाथ मंदिर, ये सभी को श्रद्धा से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, ये भूमि महान तपस्वी संत, युग प्रवर्तक देवरा बाबा की भूमि है। आज मैं आपको बताने आया हूं, देवरा बाबा ही ये थे जिन्होंने सालों पहले कहा था अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और आज देखिए, हम सबके देखते देखते 75 साल से अटकाया हुआ राम मंदिर भूमि पूजन भी हुआ, बन भी गया, और मोदी जी ने जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। मुझे बताओ देवरिया वालों, राम मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ रहोगे या गोली चलाने वाली सपा के कांग्रेस के साथ रहोगे? जोर से बोलिए, मोदी जी के साथ रहोगे ना? मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? अरे जोर से बोलो, बनाना है ना? कैसे बनाओगे भाई? यहां तो अरे सुनो यार, तनिक सुन भी लो। यहां तो शशांक मणि त्रिपाठी जी खड़े हैं, कैसे बनाओगे? मैं बताऊं रास्ता? जानना है रास्ता? शशांक मणि जी आगे आओ आप। शशांक मणि त्रिपाठी के नाम के सामने कमल का निशान है। देवरिया वालों, कमल के निशान पर जो बटन दबाओगे, ये सीधा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। शशांक मणि जी को दिया हुआ एक एक वोट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। और आपके एक वोट की ताकत बहुत बड़ी है। मैं 19 में आया था, रमापति राम जी को आपने जिताया, और एक वोट की ताकत देखिए, मोदी जी ने देखते देखते धारा 370 को समाप्त कर। देवरिया वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? और जोर से बोलो, है या नहीं है? ये कांग्रेस के नेता यहां से लड़ रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी
देश को डरा रही है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करो, पाकिस्तान के पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, पाकिस्तान से एटम बम से हम भाजपा वाले नहीं डरते हैं, नहीं डरते। आज देवरा बाबा की भूमि पर यहां से मैं कह कर जाता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको लेकर रहेंगे। देवरिया वालों, आपकी एक वोट की ताकत देखिए। देखते देखते मोदी जी ने देश को आतंकवाद से मुक्त कर दिया। 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, इस सपा बसपा ने समर्थन किया था। पाकिस्तान से हर रोज आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और भाग जाते थे। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में हमला हुआ, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करना। और भाइयों बहनों, उस दिन से पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाया। मोदी जी ने अपने देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, आज मैं यहां कहकर जाता हूं, मोदी जी 310 सीट 5वें चरण में ही पार कर गए। सरकार बनाने का काम 5वें चरण में पूरा हुआ है, मगर देवरिया वालों, आपका काम पूरा नहीं हुआ। 6ठा और 7वां चरण मोदी जी को 400 पार कराने का चरण है। मैं अभी से कह देता हूं, देवरिया वालों, 4 तारीख को सुबह 7 बजे मतगणना शुरू होगी। 1 बजे तक चित्र स्पष्ट हो जाएगा। 3 बजे राहुल बाबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम में खराबी थी, इसलिए हम चुनाव हार गए। अरे राहुल बाबा, ये नाचना न आए, आंगन टेढ़ा, ऐसी बात है भाई, ऐसी बात है। और 4 तारीख को ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ेंगे और 6 तारीख की इनकी टिकट बुक है, बैंकॉक थाईलैंड छुट्टी पर चले जाएंगे। भाइयों बहनों, एक और, हम तो एक गमछा लेकर घूमते हैं, बांध कर चलते हैं। पूर्वांचल वालों, गर्मी में यहीं रहते हो ना? कहां रहोगे? यहीं रहते हो ना? मोदी जी भी यहीं रहते हैं। और ये राहुल बाबा गर्मी थोड़ी बढ़ते ही बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते हैं। एक और, 1 साल में 3 बार छुट्टी जाने वाले राहुल बाबा है। और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली के दिन भी छुट्टी लेके बगैर सरहद के जवानों के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी। एक और 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है। और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बावजूद जिन पर 25 पैसे का भी आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। ये दोनों के बीच में देवरिया वालों, आपको चुनाव करना है। भाइयों बहनों,
मैं आज यहां कहने आया हूं कि कांग्रेस पार्टी झूठ के आधार पर राजनीति करती। वो आरोप करते कि मोदी जी आरक्षण समाप्त कर देंगे। अरे राहुल बाबा, झूठ बोलते हुए शर्म करो। मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री है, आरक्षण को हाथ नहीं लगाया। आरक्षण अगर किसी ने काटा तो कांग्रेस पार्टी ने काटा। उन्होंने कर्नाटक और हैदराबाद में, बंगाल में मुसलमानों को आरक्षण दिया, और मुसलमानों को आरक्षण दिया उतना आरक्षण मेरे दलित और पिछड़ा वर्ग के भाइयों का काट कर। देवरिया वालों, मैं आज एक मोदी गारंटी कहने आया हूं, कान खोलकर सुन लो। जब तक संसद में एक भी सांसद भाजपा का है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। कोई हाथ। इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए पिछड़ा समाज का आरक्षण कैची चलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, ये हमारा देवरिया चीनी का कटोरा माना जाता था। सपा बसपा के शासन में चीनी मिलें बंद हुई, निजी मालिकों को बेच दी। मैं आज कहकर जाता हूं, मोदी जी ने कोऑपरेटिव मंत्रालय चालू किया है। ये पूरे क्षेत्र में, हर जिले में एक एक बड़ी कोऑपरेटिव चीनी मिल नरेंद्र मोदी चालू करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल को बढ़ावा देकर यहां ढेर सारे किसानों का भला किया, और गन्ना उत्पादन हमारे योगी जी के राज में 72 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 84 लाख मैट्रिक टन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आपको बताता हूं, हमारे देवरिया में हमारे सांसद आगे आइए, पंडित जी, डॉक्टर साहब आगे आइए। इन्होंने इस आयु में भी संघर्ष कर जाम की समस्या के निजात के लिए बाईपास रोड स्वीकृत कराया। कोरोना के वक्त ऑक्सीजन प्लांट बनवाया। देवरा बाबा के नाम पर मेडिकल कॉलेज पंडित जी ने बनाई। तमकुही विधानसभा में गंडक नदी पर 11 किलोमीटर लंबा पुल बनाया। 61 करोड़ से देवरिया सदर स्टेशन नया बन रहा है। वेतालपुर में 42 मेगावाट सोलर प्लांट लगाया, और देहात सुरोली में नए थाने की शुरुआत भी हमारे डॉक्टर साहब ने कराई। 22,000 ग्रामीण गरीबों को घर दिया। 570 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाई। 2 लाख उज्ज्वला के कनेक्शन दिए। 4,40,000 घरों में नल से जल पहुंचाया। 5,14,000 शौचालय बनवाए। 4,51,000 किसानों को किसान सम्मान निधि दी, और 7 लाख गरीबों को 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम रमापति राम जी ने किया। जोर से ताली बजाओ रमापति जी के लिए। भाइयों बहनों, आज मैं कहना आया हूं, देवरिया वालों, कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? अरे हाथ ऊपर उठाओ भाई, लगा है। अंत तक उठाओ, लगा है ना? 4 आना भी देना पड़ा है। जरा बोलो, देना पड़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाने का काम किया, मुफ्त में टीका लगाया। और राहुल बाबा कहते थे, अखिलेश जी कहते थे, टीका मत लगाइयो, ये मोदी टीका है।
बीमार पड़ जाओगे। मगर देवरिया वालों ने नहीं सुना, सबने टीका लगा दिया, पूरे देश ने लगा दिया। एक दिन रात को राहुल बाबा बहन प्रियंका को लेकर अंधेरे में खुद भी टीका लगाए। अरे राहुल बाबा, शर्म करो, शर्म करो। कोरोना जैसी महामारी में ऐसी ओछी राजनीति करते हो, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हो। भाइयों बहनों, ये लोग संवेदनशीलता से परे हैं। ये अपने जीवन में मौत शौक के लिए जीते हैं और मोदी जी अपने जीवन में 130 करोड़ की जनता के लिए जीते हैं। 130 करोड़। भाइयों बहनों, ये पूरा उत्तर प्रदेश माफियाओं से घिरा हुआ था, मच्छरों से घिरा हुआ था। हमारे योगी आदित्यनाथ ने मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया। स्वच्छता कर कर मच्छर को समाप्त किया। और उनका एक स्टाइल है, वो स्टाइल से माफियाओं को भी समाप्त कर दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। इसको हमें और आगे बढ़ाना है। देश को दुनिया में नंबर 1 बनाना है और उत्तर प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। इसलिए नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करना है। मुझे बताओ भाइयों बहनों, मोदी जी का हाथ मजबूत करोगे क्या? अरे अंत तक हाथ उठाकर बोलो, करोगे क्या? तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। देवरा बाबा की, जोर से बोलो, देवरा बाबा की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम।